Hello everyone, again welcome back in my channel Learn with Anshita. Today I am going to discuss you about how will you motivate your child to hear the sound. आज मैं आपको ये बताऊंगी कि आप बच्चे को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो किसी भी एक इंडिविजुअल ध्वनि को सुनने के लिए. So I have so many noise maker tools as you see. No need to buy something from the outside. You have so many noise making tools in your kitchen, in your home already. आपके घर में, आपके किचन में बहुत सारे ऐसे सामान हैं जिसको आप आवाज उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो. One more thing you need, how will you take response from the child? आप बच्चे से response किस तरीके से लोगे? इसके लिए आपके पास कुछ होना चाहिए. Suppose I have the ring with the stand. I have the puzzles and an empty box to give the response. So here the activity in the first session or in the first step, first you have to give the visual clue to the child of any auditory sound. पहली बार में आपको बच्चे को विजुअलाइज होके दिखाना पड़ेगा कि आवाज आने पे किस तरीके से रिस्पॉन्स करना है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर चाइल्ड, सो यू हैव टू गिव द साउंड फ्रॉम द फ्रंट साइड. You have to put the puzzle or block on your ear and then create the sound. पहली बार में आपको आवाज उत्पन्न करते समय बच्चे को ये दिखाना पड़ेगा कि कान पे किस तरीके से पजल को रखना है एंड देन इसको एम्प्टी बॉक्स में रखना है, डालना है. As the child learns this activity or child learns the sound, in the second step you have to give the sound from the back and at the ear level. जब बच्चा ये विधि समझ जाए तो आपको दूसरी बार में बच्चे के पीछे से आवाज को देना है और वो भी कान के लेवल पे. Right now you have to give the puzzles and the empty box to the child to give the responses and you have to give the sound from the back at the ear level. दूसरी बार में आपको कान के पास से आवाज देनी है और बच्चे को पजल और बॉक्स दे देना है कि वो रिस्पॉन्सेस करता है. यू हैव टू मेंटेन अ गैप ऑल्सो बिटवीन द साउंड्स. आपको बीच बीच में थोड़ा सा गैप भी रखना पड़ेगा आवाजों के बीच में. You can also use the ring with the stand. आप ring with the stand का भी इस्तेमाल कर सकते हो. These all the kitchen items. After ear level, you have to increase the distance. कान के पास आवाज देने के बाद आपको distance को थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है. It will be going to from 1 feet to 3 feet. पहले 1 feet, फिर 3 feet. So this is all your activity. First you have to give a visual clue of the sound, then at the ear level, then from 1 feet and then 3 feet. Okay, you can take any kind of response strategy. आप किसी भी प्रकार की प्रत्युत्तर लेने की प्रक्रिया का इस्तेमाल कर सकते हो. आप रिंग्स को स्टैंड में डलवा सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द साउंड. आप इस तरीके से भी कर सकते हो. आप पजल्स भी ले सकते हो. एंड द नेक्स्ट थिंग, नो नीड टू बाय एनी काइंड ऑफ हियरिंग टूल और नॉइज मेकिंग टूल फ्रॉम द आउटसाइड. यू कैन यूज योर किचन आइटम्स, यू कैन यूज योर आइटम्स एट होम ऑलरेडी प्रेजेंट. आप घर पे उपस्थित किसी भी सामान का इस्तेमाल कर सकते हो, किचन के आइटम्स का. आप कुछ एनिमल साउंड ले सकते हो. यू कैन ऑल्सो टेक द एनिमल साउंड. यू कैन टेक लाइक क्लैप, table tap, doorbell, phone bell, animal sounds and so many sounds you can take for the hearing training. तो आप बच्चे को आवाज सुनवाने के लिए बहुत सारी आवाजों का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे ताली बजाना, टेबल को टैप करना, दरवाजे को नॉक करना एंड कुत्ते की आवाज, बिल्ली की आवाज, चिड़िया की चहचहाने की आवाज, हाथी की आवाज. बहुत सारी आवाजें हैं जिसको आप फोन में ऑलरेडी लाइव रिकॉर्ड कर सकते हो या फिर आप ऑलरेडी फोन पे बहुत सारी ऐप्स हैं जिसके थ्रू उन आवाज़ों को बच्चे को सुनवा सकते हो और उसको एज ए हियरिंग टूल यूज
सारे नॉन वर्बल साउंड्स थे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वर्बल साउंड्स के बारे में भी डिस्कस करूंगी या और अदर साउंड्स के बारे में डिस्कस करूंगी। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन other tools or other verbal aspect of hearing training, and if you want to know more about the hearing training, so keep following me on the Instagram. My page name is Learn with Anshita, and all the links are present in the description box. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक्स हैं लर्न विद अंशिता कहाँ पर अवेलेबल है। अगर अब तक आपने मुझे फॉलो करना शुरू नहीं किया तो प्लीज जाइए और मुझे फॉलो करिए और देखते रहिए लर्न विद अंशिता।